यस स्टूडेंट्स, देखिए आइज़ जो है वो हमारा देखा जाए तो हम बिना आइज़ के हम अपने अपने आप को सोच भी नहीं सकते हैं। आइज़ मतलब कितनी ज़रूरी एक ऑर्गन है हमारे बॉडी में और कितना खूबसूरत ऑर्गन है हमारी बॉडी में, है ना। तो आइज़ को हमको रेगुलर उसका केयर करना चाहिए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे केयर ऑफ आइज़, किस किस तरह से हमको आइज़ की केयर करनी चाहिए। हैव अ रेगुलर चेकअप, इफ़ सो एडवाइज्ड यूज़ द करेक्ट स्पेक्टिकल्स। हमें अपनी आइज़ का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए और अगर डॉक्टर ने एडवाइज़ किया है तो फिर हमें करेक्ट स्पेक्टिकल्स का यूज़ करना चाहिए। मतलब जितना पावर डॉक्टर ने दिया है उतने पावर का स्पेक्टिकल्स हमें यूज़ करना चाहिए। अपने मन से कुछ भी खरीद के मार्केट से नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। नेवर लुक एट सन और एनी अदर पावरफुल लाइट सोर्स डायरेक्टली। कभी सन की तरफ डायरेक्टली मत देखिए, या कोई भी जहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है वहाँ पे हमको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए या लगातार नहीं देखना चाहिए, ठीक है। हैव सफिशिएंट लाइट इन द रूम व्हेन यू आर रीडिंग, राइटिंग और वॉचिंग टेलीविजन। पुअर लाइटनिंग इन द रूम कॉजेज आई स्ट्रेन, ठीक है। जब आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमें रूम में सफिशिएंट लाइट यूज़ करनी चाहिए। पुअर लाइटनिंग जो है आइज़ पे स्ट्रेन कॉज कर सकता है और आइज़ में डिफेक्ट कॉज कर सकता है। ट्राई नॉट टू स्पेंड टू मच टाइम लुकिंग कंटिन्यूसली एट कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविज़न, इट कैन कॉज आई स्ट्रेन। बहुत ज़्यादा टाइम हमें कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लगातार देखने में या टेलीविज़न देखने में या मोबाइल स्क्रीन देखने में नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि आइज स्ट्रेन कॉज कर सकता है। ईट अ बैलेंस डाइट, हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लैक ऑफ विटामिन ए इन द फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग नाइट ब्लाइंडनेस। हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए, सबसे ज़रूरी बात है, ठीक है। बहुत सारा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हमें हो सकता है और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आइज से रिलेटेड हमें हो सकती हैं। जेंटली वॉश आइज फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन वाटर। हमें टाइम टाइम पे अपने आइज को फ्रिक्वेंटली साफ वाटर से क्लीन करते रहना चाहिए। नो योर फैमिली हिस्ट्री, सम ऑफ द विजन प्रॉब्लम मे बी इनहेरिटेड, दैट इज़ दे मे रन इन द फैमिली। कुछ विजन प्रॉब्लम जो है वो जेनेटिक होती हैं, जेनेटिकली आपके पेरेंट्स से आप में आ सकती हैं। तो हमें अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी आइज़ का चेकअप करा सकते हैं कि कहीं वो जेनेटिक प्रॉब्लम हमारे अंदर भी आ तो नहीं गई है, ठीक है। चलिए, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, देखिए आइज़ तो है बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत ज़रूरी ऑर्गन है हमारी बॉडी की, है ना। लेकिन बदकिस्मती से सभी कोई इस ऑर्गन से उतना जितना ज़्यादा हम और आप हमें आराम से आइज़ भगवान ने दे दी है, हम आराम से इस खूबसूरत दुनिया का लुत्फ़ उठा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन सभी कोई को ये खूबसूरत ऑर्गन नहीं मिल पाता है। बहुत बदकिस्मत लोग हैं यहाँ पे जो या तो जेनेटिकली ही या तो बचपन से पैदा होने से ही वो ब्लाइंड होते हैं, तो उनका तो कोई इलाज नहीं है। कुछ लोग हैं जिनमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है ना। अभी हमने पढ़ा 2-3 तरह के डिफेक्ट। तो कुछ डिफेक्ट जो हैं वो कुछ क्या बोलें, इम्पेयरमेंट से, कुछ एड्स से ठीक भी किए जा सकते हैं। ठीक तो नहीं होंगे, लेकिन एड्स का हम यूज़ करके उस डिफेक्ट से भी अपने आप को उभार सकते हैं। जैसे कि जो कम्प्लीटली ब्लाइंड है, ठीक है, वो क्या करेगा? क्या उसको पढ़ने का हक नहीं है? क्या उसको समाज में वैसे रहने का हक नहीं है जैसे हम हैं? बिल्कुल है। तो वो क्या करेगा? उसके लिए बहुत सारे सिस्टम हैं। वो ऑडियो कैसेट सुन सकता है, सुन तो सकता है ना, देख नहीं सकता। सुनने वाली चीज़ें तो कर सकता है, सुन के चीज़ों को पहचान सकता है। उसके लिए ब्रेल सिस्टम है, अभी हम लोग ब्रेल सिस्टम पढ़ेंगे, वो उस ब्रेल सिस्टम से पढ़ाई भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एड्स यूज़ करके उसका जो विज़न इम्पेयरमेंट है उसको हम ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके जो डिफेक्ट्स हैं उससे हम बच सकते हैं। देखिए, अब ये विज़न प्रॉब्लम कुछ बीमारियों की वजह से भी, कुछ लोग को डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो ब्लाइंड हो जाते हैं। डायबिटीज़ की वजह से, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी, इसकी वजह से भी ये जो है कुछ लोगों की विज़न एक्सीडेंट की वजह से भी चली जाती हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से विज़न जो है वो पर्सन जो है वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो सकता है, ठीक है। अब उसको हम कैसे, विजुअली चैलेंज पर्सन को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स देम टू फर्दर डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दिस पीपल विथ पार्शियल और कंप्लीट लैक ऑफ विजन कैन बी हेल्प टू फंक्शन एट हायर लेवल विथ यूज़ ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज और एड्स। जो इसमें के बहुत सारे लोग हैं वो कुछ रिसोर्सेज से, कुछ एडिशनल एड्स से अच्छे से अपनी लाइफ बिता सकते हैं। जैसे कि अब ये एड्स क्या हैं, नॉन ऑप्टिकल एड्स एंड ऑप्टिकल एड्स। नॉन ऑप्टिकल एड्स में क्या है,
दीज ऑफन इंक्लूड टेक्चुअल एड्स। टेक्चुअल मतलब जो टच करके, सेंस करके जिसको हम काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं ना, पार्शियली या कम्प्लीटली ब्लाइंड होते हैं, उनके टच करने का या स्मेल करने का, सुनने का, अगर कोई भगवान ने अगर एक ऑर्गन, क्योंकि हमारे बॉडीज़ में आपको पता है 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, अगर 5 सेंस ऑर्गन्स में से कोई एक सेंस ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो बाकी जो 4 सेंस ऑर्गन्स हैं उसको इतनी शक्ति मिली होती है कि वो ज़्यादा अच्छे से, नॉर्मल हम लोगों से वो उनके अंदर ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। तो इनका टच सिस्टम जो होता है ये बड़ा काम करता है। जो ब्लाइंड लोग होते हैं तो उनके लिए टेक्चुअल एड्स बनाया गया है। द विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड कैन लर्न टू रीड राइट बाय अ स्पेशल टच सिस्टम कॉल्ड ब्रेल। एक ब्रेल सिस्टम है, जैसे आपकी बुक्स है ना, इसमें उनके लिए भी पूरी बुक्स तो ऐसी ही रहेंगी, लेकिन वो लेटर जो रहेंगे वो उभरे उभरे से रहेंगे, मतलब वो डॉट्स के रूप में उभरे रहेंगे। देखिए यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ये आपको दिख रहा है कैसे डॉट्स जो हैं वो उभरे हुए हैं, तो ये टच कर करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरा ABCD किस तरह से लिखा रहता है, वो उसमें पूरा पैटर्न अलग होता है हमारी बुक से, तो वो ब्रेल सिस्टम से जो वो ब्लाइंड लोग होते हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम मेक्स यूज़ ऑफ रेस्ड डॉट्स पुट ऑन अ पेपर, ठीक है, पेपर पे रेस्ड डॉट्स बने रहते हैं, उससे वो पढ़ सकते हैं। ऑडिटरी, और दूसरा होता है नॉन ऑप्टिकल एड्स में ऑडिटरी एड्स, इंक्लूडिंग ऑडियो कैसेट, टेप रिकॉर्डर्स, ऑडियो सीडीज, ऑडियो बुक्स, other electronic devices like computer, calculator, closed circuit television make use of software programs that can transfer text file into sound। बहुत सारी ऑडियो कैसेट्स में या वीडियोस में या कंप्यूटर में हम जो टेक्स्ट साउंड है, जो लिखा हुआ साउंड है, टेक्स्ट को हम साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप सुनी हुई चीज़ आपको जितनी याद रहती है उतनी पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो सुन सुन के वो याद कर सकते हैं कोई भी चीज़। दूसरा जो है एड वो है ऑप्टिकल एड। ऑप्टिकल एड क्या है? दिस इंक्लूड्स लेंसेज एंड टेलीस्कोपिक एड, लेंस और टेलीस्कोपिक एड, वाइल सुटेबल लेंस कॉम्बिनेशन यूज टू रेक्टिफाई विजुअल लिमिटेशंस। द टेलीस्कोपिक एड कैन हेल्प टू व्यू क्लास डेमोन्स्ट्रेशन एंड ब्लैक बोर्ड। ये उनके लिए है जो पार्शियल जिनको दिक्कत है, कंप्लीटली ब्लाइंड के लिए ये ऑप्टिकल एड नहीं है। तो इसके लिए हम लेंस यूज़ करके, जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में, कैटरैक्ट में हम लेंस लगाकर उस विजन को हटा रहे थे। अब देखिए ब्रेल सिस्टम के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ऑलवेज इट कम्स इन योर एग्जाम, ब्रेल सिस्टम, ठीक है। तो देखिए ब्रेल सिस्टम क्या है? द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज ब्रेल। जो मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए वो ब्रेल है। लुइस, इसको डिस्कवर किसने किया था? पूछेगा ज़रूर। लुइस ब्रेल ने किया था। वो खुद एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे। देखिए कोई भी चीज़ वही कर सकता है जिसको उसका दर्द अच्छे से पता हो। तो लुइस ब्रेल जो थे वो खुद एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे, उन्होंने ही ये ब्रेल सिस्टम निकाला था, ठीक है। डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन एंड पब्लिश्ड इन 1821। किस सन में निकाला था? 1821 में। द प्रेजेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1932, और जो प्रेजेंट ब्रेल सिस्टम है वो 1932 से अडॉप्ट हुआ है। ब्रेल इज कोडेड लैंग्वेज। ब्रेल क्या है? कोडेड लैंग्वेज है ऑन अ लॉजिकल सिस्टम। ये पूछ सकता है व्हाट इज ब्रेल? ब्रेल इज अ कोडेड लैंग्वेज बेस्ड ऑन अ लॉजिकल सिस्टम। लॉजिकल सिस्टम पे बेस्ड एक कोडेड लैंग्वेज है ब्रेल। There are Braille codes for common languages as well as mathematical and scientific notation। कुछ Braille codes होते हैं common language के लिए भी और mathematical और scientific notations के लिए भी। Many languages foreign Indian कैन बी रीड यूजिंग ब्रेल सिस्टम। सारे लैंग्वेजेस हम चाहे फॉरेन हो या इंडियन सिस्टम हो, सब हम पढ़ सकते हैं ब्रेल सिस्टम से। अब ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स। कितने डॉट पैटर्न्स होते हैं ब्रेल सिस्टम में? 63 डॉट पैटर्न्स या कैरेक्टर्स होते हैं। These patterns, when embossed on braille sheets, help visually challenged person to recognize words by touching them. To make them easier to touch, the dots are raised slightly. Each character has memorized. Braille text can be produced by hand or by machines. ये braille text hand से भी बन सकता है या मशीन से भी बन सकता है। देखिए ए का यहाँ पे 1 डॉट है, बी में 2 डॉट है, सी में 2 डॉट है लेकिन उसका पैटर्न अलग है, डी में 3 इस तरह के डॉट हैं, ई में इस तरह का डॉट है। तो इस तरह से 63 उभरे हुए डॉट से पूरा ये बना रहता है। और ये पूरा जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो पूरा याद करते हैं कि ए ऐसे रहता है, बी ऐसे रहता है, और इस तरह से करके वो पूरी बुक पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमें पता होता है कि ए इस तरह से लिखा जाता है, हम इसको पहचान सकते हैं। अगर हम इसको पहचानते ही नहीं, जो बच्चा ए को पहचानेगा ही नहीं, ए
PPLE सपोज लिखा है, जो बच्चा इसको पहचानेगा ही नहीं कि ए और पी ऐसा होता है वो एप्पल कभी पढ़ ही नहीं सकता। उसी तरीके से जो उनका लिखा रहता है वो उभरे हुए डॉट्स में लिखा रहता है। जैसे ए को यहाँ बना दिया, ठीक है, पी के लिए क्या बनाया है, पी के लिए इस तरह से 3 डॉट्स बनाया है, ठीक है, 2 ठो इस तरह से 3 डॉट्स बना दिया, तो वो जो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड है वो समझ जाएगा कि ये पी लिखा हुआ है, APP। फिर एल के लिए क्या बनाया है, एल के लिए भी इसने 3 डॉट्स बनाए हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग दिखा रहा है, ठीक है, इसके लिए कुछ और इसका कोडेड लैंग्वेज होगा एल के लिए, क्योंकि ये पी के लिए भी वैसा ही बना दे रहा है। पी कहाँ है, अच्छा, पी के लिए यहाँ पे 3 डॉट्स और यहाँ पे 1 डॉट है ये, और एल के लिए सिर्फ 3 डॉट सीधे लाइन में। फिर ई के लिए क्या बनाया है इसने, ई के लिए इस तरह से डॉट डायगोनल में बनाया है। तो ये इस तरह से समझ जाएगा कि ये एप्पल लिखा हुआ है। जैसे हम देख के समझते हैं वैसे वो इस तरह से टच कर करके हैंड से समझ जाएगा कि ये एप्पल लिखा है, ठीक है। इस तरह से आप विजुअली चैलेंज पर्सन भी ब्रेल सिस्टम से पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपको पूरा करना है स्टूडेंट्स। इसमें का जो आपका ये कीवर्ड से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कीवर्ड आ जाता है एग्जाम में, खास करके ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ इधर के जितने हैं, ठीक है, ये परसिस्टेंस ऑफ विजन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, ये चारों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हटा दीजिए मायोपिया। लेकिन लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, परसिस्टेंट ऑफ विजन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये आपका आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है इसमें से ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट भी आ जाता है आपका, ब्लाइंड स्पॉट आ सकता है, ब्रेल आ सकता है, क्या है ब्रेल, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिया जाएगा, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।